सीजीएल वाला नोटिस तो आप लोग देखे ही होंगे कि एग्जाम एक्सटेंड हो गया, फेज वालों का रिशेड्यूल हो गया। अच्छी बात है, मतलब एक ही चीज़ समझ नहीं आता कि हम लोग स्टेनो वाले क्या बलि के बकरा, लैब के चूहा है। एक तो नवंबर का जो एग्ज़ाम था उसको उठा के सबसे शुरू में रखो, पैटर्न चेंज करो। नॉर्मली स्टेनो सीखने में, उसको स्पीड लाने में, सब कुछ करने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। एक नया लैंग्वेज सीखो, सब कुछ स्ट्रगल करो, और उसके बाद क्या किया जाता है, तुम्हारे एग्जाम को शुरू में रख के जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मैथमेटिक्स, उसको डाल के पूछ के वो तुम्हारा उपाय किया जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेनो में पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर रद्द नहीं हुआ। भाई स्टेनो का आज फेज वाले में कोई नहीं पकड़ाया था दलाल, लेकिन स्टेनो में दलाल पकड़ाया। फेज वाले में अगर रद्द हुआ, पेपर में गड़बड़ हुआ, अगर सेंटर पर गड़बड़ हुआ, तो स्टेनो वाले को, फेज वालों का रात में 9 बजे एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन स्टेनो वाले का रात में 9 बजे 10 बजे तक एग्जाम चला। लेकिन स्टेनो वाले के लिए ना कोई टीचर कुछ बोल रहा है, ना कोई स्टैंड ले रहा है। अभी जो नोटिस आया सीजीएल के रिगार्डिंग आया, फेज वाले के रिगार्डिंग है, लेकिन स्टेनो का कहीं कोई पूछ नहीं है। नहीं, अगर एक तरह से देखा जाए तो सीजीएल और फेज वालों को तो कम से कम एग्जाम शुरू में होता है, जिस वे में होता है उस वे में तो हुआ है ना। स्टेनो वालों को तो एग्जाम जो नवंबर में था उसको उठा के सबसे पहले रख दियो, जो सिलेबस में उसको तुम डाल रहे हो। कम से कम अगर तुम्हारे मैथ में कुछ चैप्टर, मैथ है तो मैथ पूछा है, भले चैप्टर हो चाहे ना हो सिलेबस में, लेकिन स्टेनो में जो सिलेबस में नहीं वो पूछा जा रहा है, और वो लोगों के लिए अब नॉर्मल है। स्टेनो के लिए कोई स्टैंड नहीं लेने वाला है। मतलब एक ही चीज़ लगता है कि इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके, साल भर एक नया लैंग्वेज सीख के, स्पीड ला के, फुल स्टॉप कॉमा, इतना मेहनत करके साल भर एक नया लैंग्वेज सीख के, स्पीड ला के, फुल स्टॉप कॉमा, किसी भी एग्जाम में फुल स्टॉप कॉमा, कैपिटल स्मॉल सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है। स्टेनो इतना सेंसिटिव चीज़ है जो कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। वहाँ पे जो वॉइस बोला जाता है वो किस वे में बोला जा रहा है, एसेंट्स कैसा है, स्पीड क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। और वो चीज़ को यूँ ही जाने दिया गया। टीचर्स तक यही बोल रहे हैं कि नहीं इसमें बच्चा कम है। भाई बच्चा कम है क्या, आप ही नहीं ले रहे हैं बच्चा कम है तो? मतलब पूरी तरह से अगर किसी को इग्नोर किया गया, किसी चीज़ को, किसी सेक्टर को, तो स्टेनो का एक्सपेरिमेंट किया गया तो स्टेनो पे, फेज वालों पे भी हुआ, लेकिन फेज वालों को तो क्या, वो लोग का रिशेड्यूल कर दिया गया ना। लेकिन स्टेनो का कितना रिशेड्यूल हुआ है? मतलब एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि इतना मेहनत करके स्टेनो में ओवरऑल सब कुछ यही है कि तुम लोग कम पॉपुलेशन में तो तुम लोग का कोई वैल्यू नहीं है, तुम लोग बस एक एक्सपेरिमेंट हो, बात खत्म। आज मैथ का क्वेश्चन स्टेनो में 15 क्वेश्चन आ रहा है। हर सेंटर पे दिक्कत हो रहा है। मेरे सेंटर पे खुद इन्विजिलेटर का इतना प्रॉब्लम था, वो इतना मना करने के बाद भी वो लोग आपस में बात कर रहा था, लेकिन हम लोग सफ़र किए, लेकिन हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई वॉइस रेज होगा। लेकिन सीजीएल वालों का होने से पहले सीजीएल वालों के लिए लोग स्टैंड ले रहा है। भाई हम लोग का क्या, हम लोग का भी हुआ भी नहीं है। मतलब हम लोग का पूरा ये अभी आज गलत हुआ, तुम्हारे लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, ना कोई टीचर, ना कोई संस्थान, ना कोई भी नहीं ले रहा है। तो ये बात याद रखना कि स्किल भी यही कंपनी लेगा, और ऐसे ही स्किल भी होगा। तो उस समय भी कोई तुम्हारे लिए स्टैंड लेने नहीं जा रहा है। ये जो इतना तुम मेरा, मतलब भाई किस वे में तुम किए हो? एक तरह से और कोई एग्जाम को उठा कर रख दो। लोग एमटीएस के लिए भी लोग स्टैंड ले लेता है, स्टेनो के लिए कोई